इस प्रकार की इच्छा, सुखी परिवार या कुटुंब की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की इच्छा, या शत्रुओं पर प्रहार करने की या मुकदमे में सफलता प्राप्त करने की इच्छा, कई इच्छाएं हो सकती हैं। और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई अलग अलग विधान नहीं है, अलग अलग मंत्र नहीं है। एक विशिष्ट मंत्र के माध्यम से इन समस्त इच्छाओं की पूर्ति सहज संभव है। यह विधि अपने आप में गोपनीय और दुर्लभ रही है। उच्च कोटि के सिद्धाश्रम के योगी से यह साधना प्राप्त हुई थी, जिन्हें जगदम्बा का अभीष्ट ज्ञान और सिद्धि प्राप्त थी, जो सही अर्थों में जगदम्बा में लीन हो चुके थे, जिनके सामने जगदम्बा प्रत्यक्ष प्रकट होती ही थी। और स्वयं जगदम्बा ने इस मंत्र विग्रह और इस अनुष्ठान को स्पष्ट किया था। इसीलिए तो जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं वह अपने आप में दुर्लभ और अप्रतिम है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम अपनी जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो न्यूनता हो, जो कमी हो, जिसके माध्यम से और जिसकी वजह से हम परेशान हो, जो अभाव हो, जो कष्ट हो, बाधा या पीड़ा हो, उन सब को इस साधना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो यह मंत्र दो तरीके से सहयोग देता है। रचनात्मक, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, निषेधात्मक, जो हमारे अभावों को दूर करता है। किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होना इस साधना की विशेषता है, और प्रत्येक साधक या शिष्य को इस प्रकार की साधना जीवन में संपन्न करनी ही चाहिए। यह साधना किसी भी महीने की अष्टमी से प्रारंभ करें या किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें तो ज्यादा उचित रहता है। इसके लिए केवल 5 उपकरणों की जरूरत होती है। नंबर 1, भगवती जगदम्बा का भव्य चित्र। नंबर 2, जगदम्बा सत सत रूपेण महायंत्र, जो अपने आप में ही मंत्र सिद्ध और प्राण चेतना युक्त होता है। नंबर 3, प्रामाणिक स्फटिक माला। नंबर 4, शीघ्र फल प्राप्ति यंत्र। और नंबर 5, सिद्धि गुटिका। इन 5 उपकरणों को पहले से ही प्राप्त कर रख देनी चाहिए, और फिर जब साधक इस प्रकार की साधना संपन्न करने का निश्चय करे, तब अपने पूजा स्थान में या साधना स्थान में एक लकड़ी के बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाकर किसी चांदी या तांबे के पात्र में इन यंत्रों को स्थापित कर दे, और सामने
भगवती जगदम्बा का चित्र रख दे जो सिंह वाहिनी हो। फिर साधक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे और सामने सुगंधित अगरबत्ती और घृत का दीपक प्रज्वलित कर दे। साधक स्वयं पीली धोती धारण करे और नाभि के ऊपर किसी प्रकार का वस्त्र न पहने। इससे पूर्व यदि साधक अपने गुरु से जगदम्बा सत सत रूपेण दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा उत्तम रहता है। यह दीक्षा गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त की जा सकती है और यदि गुरु चाहे तो दूर से भी इस दीक्षा को प्रदान कर सकता है। इसके लिए काल और समय कोई व्यवधान नहीं डालता। आप चाहें कहीं पर भी हों, चाहे बीच में कितना ही फासला हो, यदि गुरु चाहे तो अपने स्थान से आपको दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसी दीक्षा प्राप्त करके ही साधक को इस साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। यह साधना प्रातः काल से प्रारंभ करे या फिर रात्रि को संपन्न करे प्रारंभ करे। साधक चाहे तो दोनों समय इसका मंत्र जाप संपन्न कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के कोई नियम इस साधना में नहीं है। यह अलग बात है कि साधक भूमि शयन करे अथवा ब्रह्मचर्य व्रत से रहे अथवा कम भोजन करे। यह तो सामान्य साधक की प्रक्रियाएं हैं जो प्रत्येक साधक को प्रत्येक साधना में करनी ही चाहिए। जब इस प्रकार की जगदम्बा सत सत रूपेण दीक्षा प्राप्त कर ले तब साधक गुरु आज्ञा प्राप्त कर इस साधना में प्रवृत्त हो। सबसे पहले यथा योग्य जैसा विज्ञान हो उस प्रकार से भगवती जगदम्बा का पूजन करे। उसे अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से स्तुति चिंतन करे। अगरबत्ती और दीपक प्रज्वलित करे। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक गोत्र अमुक पिता का पुत्र अमुक नाम का साधक अमुक अमुक कार्यों की शीघ्र पूर्ति के लिए जगदम्बा सतसत रूपेण साधना संपन्न कर रहा हूं जिससे कि मुझे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। और ऐसा कहकर जल किसी पात्र में छोड़ दे। इसमें साधक एक या एक से अधिक इच्छाएं कह सकता है जो उसके जीवन की आवश्यकताएं हैं। वह चाहे मुकदमे से संबंधित हो, वह चाहे शत्रुओं के संहार करने से संबंधित हो, वह चाहे व्यापार वृद्धि से संबंधित हो और वह चाहे कुंडलिनी जागरण से संबंधित हो। किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए यह साधना संपन्न की जा सकती है। इसके बाद साधक
या शिष्य मनोयोग पूर्वक मंत्र जप संपन्न करे, इसमें 11 लाख मंत्र जप कहा गया है। यदि 11 लाख मंत्र जप संपन्न न कर सके तो साधक 1.25 लाख मंत्र जप करने का अनुष्ठान संकल्प ले, क्योंकि इसके 3 चरण हैं, 1.25 लाख मंत्र जप, 5 लाख मंत्र जप और 11 लाख मंत्र जप। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है, मगर यदि साधक 14 दिनों के भीतर भीतर इस मंत्र जप को संपन्न कर लेता है तो ज्यादा उचित है, ज्यादा अनुकूल है। इसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शीघ्र कार्य सिद्धय फट। बहुत छोटा सा मंत्र होते हुए भी अपने आप में सीधा और शीघ्र प्रभावोत्पादक है। इसमें जप संख्या की निश्चितता आवश्यकता नहीं है, साधक को जितना समय मिले उतना मंत्र जप कर सकता है। और मैंने अनुभव किया है कि साधना संपन्न होते होते साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, क्योंकि यह प्रयोग अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक को चाहिए कि अपने जीवन में इस प्रकार का 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान अवश्य ही संपन्न करे। मेरा आशीर्वाद तो उनके साथ है ही। ओम